तो कैसे हो आप सभी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इस बोर्ड को आप कैसे अपग्रेड कर सकते हो। तो पहले ही बता दूं कि ये एक 4.1 बोर्ड है। ठीक है, इस बोर्ड को मैंने 2.1 कर रखा है। ये मैंने अपनी सुविधा के लिए किया था। आप इसे 4.1 में भी चला सकते हो और 2.1 करके भी चला सकते हो। ठीक है, बस एक आईसी को मैंने हटा लिया है। तो इस तरह से मैं इसे 2.1 करके चलाता हूँ। पर फिलहाल मुझे इस बोर्ड के अपग्रेड के बारे में बताना है। तो दोस्तों, अगर आपको इस बोर्ड को अपग्रेड करना है तो सबसे पहले एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि आपका जो वाटेज है वो वाटेज सेम ही रहेगा। पर आप एक चीज़ आपने कभी नज़र किया है या नहीं मुझे नहीं पता। जो 4440 वाला बोर्ड होता है, आईसी 4440 एम्पलीफायर वाला, उसमें वॉटेज बहुत ही कम होता है पर उसका गेन बहुत ज़्यादा रहता है, इसीलिए उसका आवाज़ आपको बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, ऐसा लगता है कि वो ट्रांजिस्टर वाला एम्पलीफायर से आवाज़ आ रहा है 4440 से। ठीक है, इसीलिए 4440 बोर्ड को बहुत लोग पसंद भी करते हैं। तो इसी तरह से इसका उस तरह का कुछ मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको ये जो ओपेम वाला आईसी है दो, ठीक है, ये 4558 का है। इसमें दो ओपेम है। ठीक है, एक इस तरफ से है जो इस वाले आईसी को आईसी का जो गेन है उसको कंट्रोल करता है, और इस साइड से जो ओपेम है, एक ही आईसी में दो ओपेम है। चार चार 8 पिन वाला आईसी है ये। तो इस तरफ से इस आईसी को ये इसका जो गेन और जो मिड रेंज है ये आईसी कंट्रोल करता है। ठीक है, और ये वाला जो आईसी है, ठीक है, इससे इन दोनों आईसी के लिए जो साबूपर बेस फिल्टर है वो बनता है। तो दोस्तों, ये जो 4558 है ये दो ऑप एम वाला सबसे लो कॉस्ट, सबसे लो वाला आईसी है। 4558 डबल एफएम वाला सबसे लो कॉस्ट आईसी ये 4558 है। आपको इसकी जगह पे TL072 वाला जो आईसी मार्केट में अवेलेबल है वो यहाँ पर लगाना होगा। तो दोस्तों, ये है TL072 वाला आईसी। ठीक है, TL072 ये आईसी आपको यहाँ पर लगाना है। ये भी 8 पिन का है, इसमें दो ऑप एम है, पर ये लो नॉइस है। ठीक है, इस वाला आईसी का जो प्राइस है वो मुझे 25 रुपये का मिला था। ठीक है, और ये वाला जो आईसी है ये 4558 ये मुझे 10 रुपये का मिला है। ठीक है, तो आप समझ ही सकते हो क्यों इतना महंगा ये है और ये इतना लो कॉस्ट में क्यों है। ठीक है, तो ऑप एम चेंज करने से इसका जो आवाज़ की मधुरपन है वो इस बोर्ड की चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से इस वाले बोर्ड का जो एक तरह से आप अपग्रेड कर लिया, और आप और एक चीज़ कर लो, इससे आपका ये वाला जो बोर्ड है एकदम प्रोफेशनल वाला बोर्ड बन जाएगा। तो दोस्तों, उसके लिए आपको इस तरह का जो एक बोर्ड है इसकी ज़रूरत पड़ने वाला है। ठीक है, ये एक बेस ट्रिबल मिड और स्टैंडर्ड बोर्ड है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड बोर्ड इसलिए है क्योंकि इस बोर्ड में मिड रेंज है। ठीक है, लोग बेस ट्रिबल को ही ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि बेस और ट्रिबल यानी कि झनक को ही लोग ज़्यादा सुनते हैं। पर बेस और ट्रिबल होने से एक साउंड प्रॉपर एक एक्यूरेट साउंड नहीं बन जाता है। ठीक है, उसमें मिड रेंज भी होना चाहिए, तभी एक साउंड प्रॉपर साउंड होगा। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग बेस ट्रिबल वाला बोर्ड यूज़ कर लेते हैं, पर उसमें प्रॉपर जो म्यूज़िक का जो साउंड है वो नहीं आ पाता है। ठीक है, उसमें से बेस और ट्रिबल रहता है, उसमें मिड नहीं बन पाता है। तो मिड बनाने के लिए आपको इस तरह का एक बोर्ड चाहिए। ठीक है, इस वाले बोर्ड में जो म्यूज़िक का जो 4 स्टैंडर्ड है, बेस, मिड, ट्रिबल, ठीक है, और वॉल्यूम। ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड है ये स्टैंडर्ड बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि इससे भी ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं होता, ये मिनिमम स्टैंडर्ड है। ठीक है, इसके ऊपर बहुत बहुत चीज़ आते हैं। ठीक है, मीट का 2 बन जाएगा, ट्रिबल का 2 चैनल बन जाएगा, बेस का 2 चैनल बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से लो बेस हाई बेस बहुत बहुत ज़्यादा किया जा सकता है, पर ये सबसे
अच्छा और छोटा सा कॉम्पैक्ट में स्टैंडर्ड वाला एक बोर्ड है, ठीक है। इस तरह का बोर्ड आपको मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल नहीं मिलेगा। सब बेस ट्यूबवेल वाला बोर्ड ही रखते हैं क्योंकि वही बोर्ड ज़्यादा मार्केट में चलता है, क्योंकि लोगों को उतना ध्यान नहीं रहता म्यूज़िक के ऊपर। अगर आपको एक स्टैंडर्ड म्यूज़िक चाहिए जिसमें बेस ट्यूबवेल मीट सब हो, तो आपको इस तरह का बोर्ड परचेस करना होगा। तो इस बोर्ड को मैंने रिव्यू किया है अपने चैनल पे, जाके वो वीडियो देख लो। और अगर आप चाहते हो कि इस बोर्ड को घर पे बनाओ, ठीक है, तो उसका भी मैंने वीडियो डाला हुआ है अपने चैनल पे, उसे जाके देख लो। तो दोस्तों इस वाले बोर्ड के साथ आपको इस वाले बोर्ड का कनेक्शन करना है। अगर आपने इन दोनों को कनेक्शन एक साथ कर लिया तो भाई आपका जो एम्पलीफायर बनेगा ना, वो एम्पलीफायर के गाना आप सुनते ही रहोगे, आपको कभी बोरिंग नहीं आएगा। मैंने ऐसा एम्पलीफायर बना के टेस्ट किया है, मगर मेरे पास एक ही एंड्रॉयड फ़ोन है और इससे मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, तो मेरे पास ऑडियो चलाने की कोई तरकीब नहीं है दूसरा, इसीलिए मैं नहीं चला सकता। पर मेरी बात का विश्वास करो, अगर आपने इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर लिया तो भाई आप इस बोर्ड से जो आवाज़ निकलेगा ना, वो आप बस सुनते ही रहोगे, ठीक है। इस बोर्ड का कनेक्शन कैसे करना है मैंने एक वीडियो में बता दिया है ऑलरेडी, और इस बोर्ड में सब कुछ लिखा हुआ ही है, कहाँ से इनपुट लेना है, कहाँ से आउटपुट लेना है। और एक चीज़ जिसका आपको ज़रूरत पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ कि इस बोर्ड को अगर आप चलाना चाहते हो और आपके पास जो 3 आईसी वाला बोर्ड है, तो आपको 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर, 4 आईसी है तो 4 एम्पियर का ट्रांसफार्मर, 5 आईसी है तो 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर। जितना ज़्यादा आईसी होगा उतना ज़्यादा एम्पियर की ट्रांसफार्मर की ज़रूरत आपको पड़ेगा, ठीक है। 12 वोल्ट से कम चल जाएगा, पर एक आईसी के लिए 1 एम्पियर सफिशियंट है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप अपग्रेड करते हो तो आपका ये बोर्ड एक हाई फाई बोर्ड बन जाएगा। वो जो कहता है ना डॉल्बी एटमॉस वाला वॉल्यूम, वो सब ये हो जाएगा, ठीक है, आप अगर कर लो तो।